हेलो फ्रेंड्स, आज हम संख्या पद्धति क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि क्या होती प्राकृतिक संख्या, क्या होती पूर्ण संख्या, क्या होती पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं ताकि हम एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है फ्रेंड? प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है फ्रेंड? तो ये नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है फ्रेंड? तो एक से अनंत का सिंबल कैसे होता है फ्रेंड? इस प्रकार से होता है, तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड कि प्राकृतिक संख्या इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिट तक। तो जनरली हमें याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, एक से अनंत तक की सभी जो संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्या होती है। जनरली आपको ऊपर वाला याद नहीं होता है तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का इंग्लिश में क्या होता है फ्रेंड? होल नंबर। देखो, इंग्लिश मीनिंग इसलिए लिखा दे रहे हैं ताकि आपको कभी 11th या 12th पढ़ते समय दिक्कत ना हो। यह ऐसा टॉपिक है फ्रेंड कि आपको ये हर क्लासेस में आपको इसके बारे में कुछ न कुछ पढ़ना होता है। आपको 10th क्लास में भी इसके रियल नंबर पढ़ना है इसके बारे में, और 11th में भी पढ़ना है, तो 12th में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आवश्यकता है। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड? जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसे फ्रेंड हम ऐसे भी याद रखने के लिए कर सकते हैं। पूर्ण संख्या इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिट। तो जनरली फ्रेंड आपको ये बॉक्स वाला याद रखना है। तो सिंपल से फ्रेंड, क्या प्राकृतिक संख्या में क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या में सिर्फ क्या होती है, उसके पहले प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण का मतलब क्या? पूरा होता है। जब तक उसमें 0 शामिल ना करें तब तक वो पूरा नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या इसकी उसमें हम 0 को भी शामिल कर दिए तो हमारी संख्या पूर्ण हो गई। मान लेते हैं कोई भी संख्या अगर हम 9 तक लिखते हैं, उसमें 0 हम नहीं लेते हैं, तो कोई भी संख्या मान लो कि 10 हो गई, 20 30 या 100, ऐसे लिखना थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पूर्ण संख्या में 0 को भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है फ्रेंड? पूर्णांक, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है फ्रेंड? नेक्स्ट क्या पढ़ना है फ्रेंड? पूर्णांक का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इंटीजर। तो इसका क्या होता है फ्रेंड कि सभी ऋणात्मक, धनात्मक एवं शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसलिए पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक इज इक्वल टू
मान लेते हैं कि इन्फिनाइट से कोई भी संख्या है जो कि माइनस में 3 हो गया, माइनस में 2, माइनस में 1 और ये 0 हो गया, फिर इधर पॉजिटिव में 1 2 ये 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो फ्रेंड देखिए क्या है 0, और इधर से जितनी भी संख्या क्या है सभी नेगेटिव में, इधर सभी संख्या क्या है पॉजिटिव में। तो 0 और सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक संख्याओं का जो समूह होता है, जो सभी समूह होता है उसे ही क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। तो फ्रेंड आपको मैंने अच्छे से इसको मैं अब लिख रहा हूँ ताकि आपको पीडीएफ में भी आप इसे आसानी से प्रिंट करवा के रख सकते हैं। मैं आपको इस पीडीएफ को टेलीग्राम में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना फ्रेंड, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है फ्रेंड, रेशनल नंबर। तो इसका क्या होगा, वह संख्या जिसे P/Q जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं फ्रेंड। यहाँ जैसे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया, इसके बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये जान लेते कि वह संख्या से P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल फ्रेंड जैसे कि 2 हो गया, 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, ये फ्रेंड 9 भी हो गया। 9 परिमेय संख्या इसलिए फ्रेंड क्योंकि ये P है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, Q हो गया। तो इसे 2 भी क्या एक परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 है जो कि Q है। पर फ्रेंड अब हम समझाना है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि फ्रेंड कोई भी संख्या को जब नीचे लेते हैं, मान लो कि कोई भी संख्या है, मान लो कि 5 है और इसका 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, जो कि कोई संख्या है नहीं, क्या है, जो कि कोई एक संख्या नहीं है। इसीलिए हम Q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड हम P इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमें अपरिमेय संख्या पढ़ना है। तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है फ्रेंड, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। में संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके फ्रेंड √2, √5, √7 और ये पाई हो गया। ये पाई भी क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। 0.01 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कहीं जो रुक नहीं रहा है वो सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जो अशांत वाले होते हैं वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय अपरिमेय का याद रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फ्रेंड, जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किसी भी संख्या को हम कैसे जान सकते हैं कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फ्रेंड। देखो इसमें क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे हम पहचान सकते हैं परिमेय या परिमेय, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, बिना रूट वाले संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है फ्रेंड, रूट वाले संख्या क्या होते हैं। तो बिना रूट वाले संख्या क्या होती है फ्रेंड, परिमेय होती है, और जो रूट वाले होते हैं संख्या वो सब क्या होते हैं, अपरिमेय होती है। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल
रूट 2, तो ये क्या फ्रेंड एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वही हम बात करें फ्रेंड 5, क्या एक परिमेय संख्या है, मैं एक और फ्रेंड दे रहा हूँ फ्रेंड, जैसे कि रूट 25 है, तो रूट 25 का अगर हम इसको तोड़े फ्रेंड तो क्या हो जाएगा, ये 5 का वैल्यू होता है, स्क्वायर रूट 5 का होता है। तो क्या जब ये रूट 25 तो स्क्वायर रूट में था, लेकिन इसको जब हम स्क्वायर रूट हटाएं तो 5 का वैल्यू आया, तो 5, लेकिन इससे रूट हट गया फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड मान लेते हैं अगला एग्जाम्पल, रूट 16 प्लस रूट 9 कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो हम देख रहे हैं कि पहले ये रूट के फॉर्म में था, लेकिन जब इसको हम सॉल्व किए तो इससे रूट हट गया, तो ये क्या हो गया फ्रेंड, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, जैसे कि ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। एक पाँचों एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, जैसे कि रूट 2, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2। तो इसको जोड़ेंगे फ्रेंड, तो हमें रूट के अंदर देखना है कि रूट के अंदर अगर एक समान है, 2 2 है, एक समान है, तो ये दोनों क्या होगा फ्रेंड, बाहर वाले दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। लेकिन क्या फ्रेंड, रूट इससे नहीं हटा, रूट अभी भी है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और जिसके फ्रेंड मान लो कि ये 4 हो गया, रूट 3 हो गया प्लस 2 रूट 2 हो गया, तो इन दोनों के रूट के अंदर में देखना क्या एक समान है, तो फ्रेंड क्या एक समान नहीं है, तो ये क्या होगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, और देखो क्या ये हमारा रूट हटा नहीं है, रूट दोनों में रह गया, किसी एक में भी रूट रह जाए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। तो क्या हो जाएगा, परिमेय, या भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो जनरली देखना कि फ्रेंड अगर रूट हट जाता है तो परिमेय हो जाएगा, और रूट नहीं हटता है तो वह अपरिमेय होगा। जैसे कि फ्रेंड इसमें हमने देखा तो परिमेय रूट रह गया, या भी रह गया तो क्या अपरिमेय हो गया। अगला एग्जांपल हम देखते हैं फ्रेंड कि 7 हो गया और रूट 2 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड यही आएगा, जो कि सॉल्व भी नहीं होगा, लेकिन किसी भी एक संख्या के साथ रूट है तो क्या वो अपरिमेय होगा, परिमेय होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फ्रेंड रियल नंबर के बारे में, यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में। अब हमें पढ़ना है फ्रेंड वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, रियल नंबर। ऐसे हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, बट आगे आप 11th 12th पढ़ना चाहते हो तो उस समय यह आपकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि इसमें जनरली ये याद रखना है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है फ्रेंड, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से फ्रेंड सभी प्राकृतिक, जितना हमने डेफिनेशन पढ़ा है सभी का जो होता है एक ग्रुप कि प्राकृतिक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पूर्ण और पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अगर मेरी रेटिंग समझ में नहीं हो फ्रेंड तो हम जो बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास करें। तो इसका ये समझना फ्रेंड, एक आपको एक मान लो कि आपको एक बॉक्स बनाना है, इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बनाना है, और इस बॉक्स में आपने जितना भी तक पढ़ा सब कुछ बॉक्स के अंदर डाल देना है। जैसे कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा फ्रेंड, परिमेय संख्या, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, परिमेय संख्या। मान लो कि कोई थैला या कोई बॉक्स है तो सभी क्या हो जाएंगे फ्रेंड, इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या होती है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड, जैसे कि आपसे कोई पूछ लीजिए
फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्या √2 वास्तविक संख्या है तो हमें देखना कि फ्रेंड कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन इस बॉक्स में देखना है कि अपरिमेय संख्या भी इसके अंतर्गत आती है। तो हम क्या बोलेंगे फ्रेंड, एस हो जाएगा। पूछा जाएगा कि क्या -3 वास्तविक संख्या है तो फ्रेंड -3 पूर्णांक के अंतर्गत आता है, क्योंकि पूर्णांक में हमने पढ़ रखा है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं इंक्लूडिंग जीरो क्या होती है, और पूर्णांक होती है। तो -3 किस में आता है, पूर्णांक में आता है, तो पूर्णांक किस में है, तो इसका भी फ्रेंड क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले फ्रेंड, सम संख्या और विषम संख्या। तो सभी को आता होगा, क्योंकि सम विषम तो आता होगा, लेकिन इसके आगे हमें क्या पढ़ना फ्रेंड, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो पहले हम पढ़ते फ्रेंड अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसका इंग्लिश में क्या होता है फ्रेंड, प्राइम नंबर। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है फ्रेंड, वह संख्या देखो फ्रेंड, इस पर अभाज्य की बात करें, वह संख्या जो सिर्फ एक से एवं खुद से विभाजित हो, ऐसे तो आपको इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं फ्रेंड, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, विभाजित होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है फ्रेंड, वह संख्या जो सिर्फ एक से एवं खुद से विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, जैसे कि 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है, क्योंकि 2 सिर्फ एक से डिविजिबल होगा और खुद से कि 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट फ्रेंड मान लेते हैं जैसे कि 23 सिर्फ एक से डिविजिबल होगा फ्रेंड, और सिर्फ 23 से। नेक्स्ट फ्रेंड हम पढ़ लेते हैं भाज्य संख्या, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो इसका क्या होता है फ्रेंड, वह संख्या जो एक से खुद से इसके अलावा किसी एक, देखो वह संख्या जो एक से खुद से इसके अलावा किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो। मतलब कि वैसी संख्या जो एक से तो विभाजित होगा ही, खुद से होगा, इसके अलावा किसी तीसरे संख्या से उसको कम से कम कोई तीसरा संख्या से विभाजित हो, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि फ्रेंड हम मान लेते हैं कि जैसे कि 8 हो गया, तो 8 क्या है, 1 से डिविजिबल है ये, उसके बाद खुद 8 से भी डिविजिबल है, उसके बाद ये 2 से भी डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है, उसके बाद 10 मान लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड 99 हो गया। तो 99 देखो 1 से डिविजिबल है, 99 खुद से डिविजिबल है, और उसके अलावा एक या 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो जैसे कि हो तो रहा है बहुत संख्या, लेकिन कम से कम 1 से खुद से और इसके अलावा कम से कम एक तीसरी संख्या से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो फ्रेंड हमने इसकी बेसिक जानकारी को पढ़ लिया है। जनरली इससे प्रश्न बनाए भी जाते हैं, आपको एक्सरसाइज में इससे प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में किस प्रकार के प्रश्न हैं उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। फ्रेंड अब हम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 को हल करने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं और किस टाइप के प्रश्न हैं उस टाइप को हम जानते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया फ्रेंड कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो Q क्या है, 0 नहीं लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, जैसे कि हाँ लिख सकते हैं, बट क्योंकि देखो समझा रहे हैं, क्योंकि देखो P/Q देखो 0 क्या है, 0 है, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 के नीचे हम कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो चाहे क्या हमारा ये P है और ये हमारा क्या फ्रेंड नीचे वाला 1 Q है, क्योंकि 0 के नीचे फ्रेंड हम अपने से 1 लिख सकते हैं या किसी भी संख्या के नीचे हम हर में 1 मान सकते हैं। तो P क्या है, 0 हम लिख सकते हैं, लेकिन Q तो हम 0 नहीं 1 लिए हैं अपने से, तो इसलिए क्योंकि 0 को हम P/Q
p/q के रूप में लिख सकते हैं इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट फ्रेंड क्या है फ्रेंड कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या अज्ञात कीजिए। तो यह बहुत ही क्वेश्चन आसान है फ्रेंड, आप बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड पूछा कितना गया है? 6 पूछा गया। किसके बीच में पूछा गया फ्रेंड? 3 और 4 के बीच में पूछा गया है। तो फ्रेंड जैसे कि 6 पूछा गया है, तो जितना पूछा गया, अब मान लीजिए फ्रेंड ये 3 और 4 के बीच में निकालना है, लेकिन क्या इसके हर में कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है, हर में कुछ भी नहीं है, तो हर में हम कुछ भी नहीं तो फ्रेंड अपने से 1 मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या का हर कुछ भी नहीं तो 1 रहता है। तो अपने से 1 लिख लें फ्रेंड। और जितना बोला गया फ्रेंड्स कि 6 बोला गया, लेकिन हम क्या 6 में 1 प्लस कर देंगे और हम 7 लेंगे। 7 क्या करेंगे? इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तब इसको फ्रेंड जैसे कि जितना बोला गया था उससे 1 ज़्यादा 6 पूछा गया है, तो उससे 1 ज़्यादा 7 सभी में मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अब उसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा? 3 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और नीचे 1 7 7 कितना? 7 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड? 4 7 28 हो जाएगा, फिर 1 7 7 हो जाएगा। अब इसके बीच में कितना? और फ्रेंड जितना पूछा गया उतना ही परिमेय संख्या लिखना है। तो 6 पूछा गया फ्रेंड, तो इसके बीच में 6 परिमेय संख्या क्या है? तो हमें 21 और 28 को नहीं लेना, क्योंकि ये दोनों लास्ट वाले और शुरू वाले और लास्ट वाले, हमें इसके बीच वाले को लेना है, क्योंकि बीच बोला गया। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 1 2 3 4 5 और ये 27/7 हो जाएगा। ये फ्रेंड हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार से और समझा देते फ्रेंड कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है, और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो अपने से 1 ले लेना है। और जितना पूछा गया फ्रेंड उससे 1 ज़्यादा, 6 पूछा गया तो 1 से ज़्यादा कितना? 7 हो गया। 7 इसके ऊपर नीचे और इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद गुना करने के बाद फ्रेंड 21/7 और 28/7 आएगा। अब हमें इसके बीच में 6 संख्या लेना है, तो 21 के बाद क्या आता है? 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है और 27 आता है, जो 6 संख्या होगी। और सभी का जो नीचे 7 लिखना है फ्रेंड, क्योंकि इन दोनों के नीचे 7 है। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड वीडियो अगर समझ में आ रहा है, प्रश्न समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल। नेक्स्ट फ्रेंड क्या है? या हमारा चैनल बिल्कुल ही नया फ्रेंड, तो ये मत सोचने कि इसमें सब्सक्राइबर कम है तो इसे सब्सक्राइब करना ज़रूरी या न जरूरी, ऐसा मत समझिए। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। मेरा यहाँ ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्या है? 3/5, क्योंकि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या, जैसे कि फ्रेंड यहाँ 5 बोला गया है, और क्या यहाँ 3/5 है और ये 4/5 है। तो इसमें नीचे है, इसमें हर पहले से दिया हुआ फ्रेंड, इसमें 1 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से है। लेकिन कितना बोला गया? तो 5 5 से 1 ज़्यादा क्या होता है? 6। तो 6 इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 बोला गया था। 5 से 1 ज़्यादा कितना होता है? 6। तो 6 से भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 3 छक 18 हो जाएगा, 18/30 हो जाएगा। और कितना फ्रेंड? 4 छक 24, 24/30 हो जाएगा। अब इसके बीच में कितना फ्रेंड? हमें 5 ही लेना, क्योंकि 5 ही पूछा गया। तो 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, फिर 23/30 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गया। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या फ्रेंड कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड से प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, तो फ्रेंड जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो इसका फ्रेंड क्या आंसर हो जाएगा? तो प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं फ्रेंड कि जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है फ्रेंड? पूर्ण संख्या क्या होती है? ये 0 से स्टार्ट होती है
और अनंत तक जाती है। तो पूछा जाए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो फ्रेंड कि जो प्राकृतिक संख्या ये हो गया, तो 1 से लेके मान लो कि 5 से लेके इन्फिनाइट तक, तो क्या ये इसके अंदर में तो आ जा रहा है। जो हम देखो इसमें जो घेरा कर रहे हैं, क्या ये वाला घेरा इसके अंदर अंदर आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, हाँ हो जाएगा। ठीक है, और हमें कारण में क्या लिखना है, ये हमने समझाने के लिए बताया, तो लिखना क्योंकि कि सभी, देखो सभी जो प्राकृतिक संख्या के पूर्ण संख्या के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा जरा फ्रेंड कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होती है फ्रेंड, देखो पूर्णांक हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। पूर्णांक क्या होती है, सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं। मान लो कि 0 हो गया, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव हो गया, इधर -1 -2 -3 और -4 मान लेते हैं कि सब ऋणात्मक हो गया। तो पूछा जाए कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है फ्रेंड, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है लेकिन सभी धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, तो क्या इसमें जो पूछे प्रत्येक पूर्णांक, अब ये पूर्णांक बोले कि इसमें आएगा कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि इसमें ऋणात्मक, तो कारण में लिखना है फ्रेंड, तो लिखना है क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, कि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, परंतु क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक संख्या भी आती, परंतु पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, नहीं आती है। नेक्स्ट क्या प्रश्न है फ्रेंड कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है फ्रेंड, परिमेय संख्या क्या होती है फ्रेंड, जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि पूर्ण संख्या में p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो पेंशन p/q के रूप में लिखा जाता है, तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड, नहीं हो जाएगा। तो क्योंकि में वही लिखेंगे, या कारण में वही लिखेंगे फ्रेंड, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन पूर्ण संख्या को p/q के रूप में। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और आगे जल्दी इसकी जो सारी वीडियो हैं एक्सरसाइज 1.2 प्रश्न वाली 1.2 1.3 1.4 आपको जल्दी देखने को मिलेगी। आपको हर रोज़ एक वीडियो हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में हमारे चैनल में अपलोड कर दी जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।